सुप्रभात प्यारे बच्चों। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी कार्यपत्रक 4 हम बच्चों आज पढ़ने जा रहे हैं। विषय हिंदी, लाख की चूड़ियाँ भाग 4, दिनांक 1 अक्टूबर 2020। कक्षा 8 की वर्कशीट हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चे कार्यपत्रक 4 लिखेंगे और फिर लिखेंगे विद्यार्थी अपना नाम और फिर कक्षा अध्यापक का नाम। देखिए, बहुत से बच्चे कार्यपत्रक और विद्यार्थी का नाम लिखना भूल जाते हैं। तो जब भी आप कार्यपत्रक का काम शुरू करेंगे, वैसे ही आप अपना कार्यपत्रक संख्या और विद्यार्थी का नाम और दिनांक, कक्षा अध्यापक का नाम जरूर लिखें। ठीक है बच्चों। तो लाख की चूड़ियों के बारे में हम बदलू काका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बदलू काका के बारे में हमने अब से पहले 3 भाग और पढ़ चुके हैं। तो देखिए, जो बदलू काका है एक गांव में रहने वाले जो लाख की चूड़ियों का काम करते हैं, उसकी कहानी हम इसमें पढ़ रहे हैं। जो लेखक अक्सर अपने नाना के घर जाते थे, तो वहाँ जाकर बदलू काका से वो मिलते थे, देखते थे कि तो उसके बारे में लेखक यहाँ पर लिख रहे हैं। तो बच्चों हम पढ़ते हैं। बच्चों, जब बहुत दिनों के बाद लेखक गांव आया, तब बदलू और लेखक के बीच में जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्र में पढ़ेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये कहानी अब प्रारंभ हो रही है। जब लेखक छोटे थे तो वो गांव में आते थे और बदलू काका से वो मिलते थे। लेकिन अब लेखक बड़े हो गए हैं। बड़े होने के बाद उन्हें गांव जाने का मौका मिला और वो गांव जाते हैं। और क्या परिस्थितियां होती है उस समय, वो हम इस पद्यांश में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने नमस्ते का उत्तर दिया। उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। देर तक मेरी ओर निहारता रहा। अब आप बताएंगे कि वो देर तक क्यों ना निहारता रहा? क्योंकि लेखक पहले छोटे थे और अब लेखक बहुत बड़े हो गए हैं, तो उसे पहचानने में बदलू काका को थोड़ी दिक्कत हुई। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो। मतलब उन्होंने अचानक याद आया कि मैं किसके लिए लाख की गोलियां बना कर देता था। फिर उन्हें याद आया और कहा कि अच्छा लल्ला, आओ आओ बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचियाँ ही नजर आई और न ही भट्टी। आज कल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। बहुत कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग ने यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत में भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, वह जल्दी टूट जाता। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है। ला कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा कि उसे दमा है।
अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने उसने मेरी शंका भांप ली। बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने में आ रही है। यही महीने 2 महीने से उन्हें शुरू हो रही है। ऐसे उन्होंने बदलू काका ने कहा। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुम्हें। मैं चुप रहा। मुझे वो दिन याद वो आए जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो और उसकी बेटी अंदर से एक डलिया ढेर से आम ले आए। और यह तो बहुत है काका, इतना कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा, वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैंने तुम्हारी उम्र का था तो इतने चौगने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों को की बात और है। लेखक ने कहा कि आप लोगों की बात और है। मैंने उत्तर दिया, अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियों का बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के ब्याह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा कि शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई। बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो बच्चों, इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दे रखे हैं, वो देखते हैं। पहला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न 2, मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तीसरा, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं। मशीन से होने वाली 2 हानियों और 2 लाभों के बारे में लिखिए। चौथा प्रश्न था, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यह लेखक को कैसे पता चला। तो बच्चों, अब हम इन प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू के मन ही मन में कचोटती थी। बदलू के मन की यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। पहले प्रश्न का उत्तर बच्चों यह है, जिसे आप ले सकते हो। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न 2, मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। दूसरे प्रश्न का उत्तर, मशीनी युग से बदलू के जीवन पर यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया।
वो बहुत कमज़ोर हो गए, उनके हाथों माथे पर नसें उभर आई, अब वह बीमार रहने लगा। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 3, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं? मशीनों से होने वाली 2 हानियाँ और 2 लाभों के बारे में लिखिए। तीसरे प्रश्न का उत्तर देखिए, मशीनों के आने से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आए। आज के दौर में हम सभी इन मशीनों के आदी हो गए हैं, लेकिन मशीनी युग से हमें लाभ भी है तो हानि भी है। तो पहला लाभ देखिए, कार्य आसानी से एवं जल्दी होना। देखिए मशीनों से कार्य बहुत आसानी से हो जाता है और जल्दी हो जाता है, साथ में समय की बचत भी होती है। हानि देखिए, बेरोजगारी बढ़ना, क्योंकि जो वही काम जो बहुत सारे लोग करते थे आज एक मशीन करने लग जाती है तो बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। गरीबी और लघु उद्योगों का बंद होना। देखिए इससे दूसरा सबसे बड़ी हानि है मशीनों के आने से जो गरीबी और ज़्यादा बढ़ जाती है और उद्योग जो लघु उद्योग हैं वो बंद होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। प्रश्न 4 देखिए, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यह लेखक को कैसे पता चला? लेखक को पता चला कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी निम्न कारणों से पता चला। बदलू आज भी लाख की चूड़ियों को महत्व देता था। दूसरा देखिए, कांच की चूड़ियों का प्रचलन होने से भले उसने लाख की चूड़ियों का काम बंद हो गया हो, लेकिन फिर भी बदलू ने कांच की चूड़ियों को बेचने का काम शुरू नहीं किया। तो इससे स्वभावतः पता चलता है कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। तो बच्चों इस तरह से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सहायता करेगा, आप सभी की वर्कशीट को समझने में आपकी मदद करेगा। तो बच्चों आप इस प्रकार से आप इस वीडियो को देखकर आप इस वर्कशीट को आसानी से समझ सकते हो। धन्यवाद।